चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही बेहतरीन DIY हेयर मास्क जो इस गर्मी के मौसम में हमारे बालों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल निकलता है और बालों में बहुत ज़्यादा चिपचिप होती है, जिसकी वजह से बालों में बहुत छोटी छोटी घमौरियाँ हो जाती हैं, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, फोड़े फुंसी हो जाते हैं। और अगर इस गर्मी के मौसम में हम कहीं थोड़ी देर के लिए धूप में बाहर चले जाएं और ढंग से अपने बालों को कवर ना करें तो हमारे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा रफ हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रीजी हो जाते हैं, दो मुँहे बाल हो जाते हैं और बीच में से जैसे बाल फट जाता है, टूट जाता है। तो इस गर्मी के मौसम में धूप की जो हानिकारक किरण हमारे स्किन पे तो इफेक्ट डालती हैं, साथ साथ हमारे बालों को भी बहुत ज़्यादा डैमेज करती हैं। लेकिन अगर हम ढंग से अपने बालों की केयर करें तो हम इन सब चीज़ों से अपने बालों को, अपने स्किन को, अपने आप को बचा सकते हैं। अगर ढंग से हम बाहर कहीं जाए, अपने बालों को कवर करें, अपने फेस को कवर करें, धूप से जितना हो सके अपने आप को बचाएं। तो ये वाला हेयर मास्क जो है बालों के लिए कुछ ऐसा ही है, जो धूप से होने वाली परेशानी और गर्मी से होने वाली परेशानी जो है हमारे बालों को जो भी इफेक्ट डालती है उन सब में बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। जो आज में सफ़ेद बाल हो जाते हैं उनको उनको धीरे धीरे काला करेगा, लेकिन धीरे धीरे करेगा। ये नहीं कि आपने आज लगाया तो आपको तुरंत ही रिजल्ट मिल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप इसको लगाएंगे तो आपको धीरे धीरे 1 महीने के अंदर आप खुद देखेंगे आपके बालों में बहुत ज़्यादा फर्क दिखाई देगा। आपके बाल डल हैं तो उसमें एक अलग ही शाइनिंग आएगी, एक चमक आएगी। बाल जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मुलायम हो जाएंगे। लेकिन जब आप अपने बालों को हाथ लगाएंगे तो आपको खुद लगेगा कि हाँ, मैंने अपने बालों में कुछ लगाया है। तो इसीलिए आपको ये हेयर मास्क अगर पूरी गर्मी अगर लगाते हैं और 2 से 3 महीने अगर लगाते हैं तो उसके बाद आप अपने बालों की आफ्टर और बिफोर की फ़ोटो लेके रखिएगा। आप पहले आपके बालों की क्वालिटी कैसी थी और ये हेयर मास्क लगाने के बाद बालों की क्वालिटी कैसी है, तो आफ्टर और बिफोर की पिक्चर ज़रूर लेके रखिएगा। इस हेयर मास्क का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, बहुत ही अच्छा। लेकिन वो जब पता लगेगा जब आपको आप ये हेयर मास्क जो है लगाएंगे, क्योंकि जब बालों की लेंथ बढ़ती है ना तो बहुत ही खुशी मिलती है कि हाँ, हमारी मेहनत जो है सफल हो रही है। लेकिन मेहनत करने पर ही हमें अच्छा बालों का रिजल्ट मिलेगा, बगैर मेहनत करे नहीं मिलेगा। तो अपनी पिछली वीडियो में देखिए, आपने बालों की लेंथ दिखाई थी और आप आज मैं आपको बिल्कुल इस तरीके से दिखा रही हूँ। ये देखिए, मैंने अपने बालों की अभी कटिंग नहीं कराई, नहीं तो मैं अपने बालों की कटिंग करा लेती, जो इस तरीके से मुड़े रहते हैं बाल। मेरे सामने है, मेरे एक ही घर की लाइट है, उसी में मैं अपने बालों की क्वालिटी दिखा रही हूँ, अपने बालों की शाइनिंग दिखा रही हूँ। चमक देखिए, मुझे अगर आप भी ऐसे बाल चाहते हैं तो एक बार इस हेयर मास्क को जरूर ट्राई करके देखिए, आपको बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इस हेयर मास्क को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, चलिए देखते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे लोहे की कढ़ाई, और ये मैं यहाँ पे देखिए गुड़हल के फूल ले रही हूँ। ये मेरे अपने घर के हैं। जब भी गुड़हल के फूल निकलता है और वो मुरझा जाता है तो मैं उसे फेंकती नहीं हूँ, मैं उसे सुखाकर इस तरीके से इस्तेमाल करती हूँ। गुड़हल के फूल से बालों में चमक आती है, इससे बाल बहुत ही सॉफ्ट और शाइनी होते हैं, रूसी दूर होती है। गुड़हल के फूल से बाल और बालों की जड़ें मजबूत होती है और बालों को दोबारा उगाने में मदद करती है। और यहाँ पे देखिए मैं कम से कम 10 से 12 जो है गुड़हल के फूल लूँगी। और अब लूँगी मैं देखिए शिकाकाई। शिकाकाई की भी मैं कम से कम 8 से 10 फलियाँ लूँगी। शिकाकाई जो है स्कैल्प को बहुत हेल्दी बनाता है, बालों की ग्रोथ इससे बहुत अच्छी होती है, दो मुँहे बालों को ठीक करता है, इससे बालों में शाइनी बढ़ती है, सफ़ेद बालों की रोकथाम होती है और बालों का झड़ना कम होता है। और अब यहाँ पे देखिए मैं लूँगी कम से कम 8 से 10 रीठा, और मैंने इसकी देखिए गुठलियाँ निकालनी है, गुठली निकाल के अलग कर लेनी है। रीठा जो है बालों को झड़ने से रोकता है, ये एक होममेड शैम्पू की तरह काम करता है। रीठा बालों की जड़ों को बहुत डीपली से क्लीन करता है, और बालों की जड़ों में किसी भी तरह का बैक्टीरिया फंगस हो तो रीठा उसके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ये बालों को झड़ने से रोकता है, बालों की ग्रोथ इससे बेहतर होती है। रीठा रीठा जो है बालों को एक प्राकृतिक चमक और निखार देता है। रीठा जो है प्रदूषण और ख़राब लाइफस्टाइल से जो डैमेज हुए बाल जो होते हैं उनको भी काफ़ी हेल्दी बनाने में मदद करता है। और अब यहाँ पे देखिए मैं लूँगी 2 चम्मच फ्लैक्सीड। फ्लैक्सीड जो है बालों को स्ट्रेट करता है, सबसे ज़्यादा ये घुंघराले बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसमें पाए जाने वाला विटामिन ई और ओमेगा 3 फैटी एसिड बालों को नमी देता है, बालों को ख़राब होने से बचाता है, इससे बाल मुलायम और घने होते हैं। और अब देखिए मैं यहाँ पे लूँगी जटामांसी जड़। जटामांसी बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके इस्तेमाल से ये समझिए बालों की उम्र बढ़ जाती है, इससे बालों में शाइनी आती है, इससे बालों का झड़ना बिल्कुल बंद हो जाता है, इससे बाल बहुत काले होते हैं और बालों की जड़ों को बहुत ही ज़्यादा मजबूती मिलती है। और अभी इसके अंदर मैं एक चीज़ और मिलाऊंगी, वो मैं बाद में मिलाऊंगी। और इसमें मैं अभी देखिए कम से कम 3 ग्लास पानी डालूंगी। ये जो मैंने हेयर पैक बनाया है ये मैंने कम से कम 3 लोगों के लिए बनाया है। आप अगर ये हेयर पैक बनाते हैं तो आप अपने बालों की लेंथ के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इस रेमेडी में अगर कोई भी चीज़ आपके पास पाउडर फॉर्म में है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये सूखा वाला था तो मैंने यही यूज़ करा है। अब 3 ग्लास पानी डालने के बाद इसे अच्छे से चलाकर हम इसे रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे।
और रात भर क्या होगा, इसके अंदर हमारा जो भी हमने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, अपना सारा बेनिफिट इस पानी के अंदर छोड़ देंगे। और देखिए रात भर रखने के बाद हमारा पानी देखिए कितना अच्छा कलर हो गया है। और जैसे कि मैंने बताया था कि इसमें मुझे अभी एक चीज़ और मिलानी है, वो है भृंगराज पाउडर। मेरे पास वो पाउडर फॉर्म में है, इसलिए मैं वो अब इस टाइम पे मिलाऊंगी। अगले दिन जब हमारा ये जो भी मैंने इसमें मोटा मोटा सामान डाला है ये फूल जाएगा। अगर आप मोटा सामान यूज़ कर रहे हैं तो उसे एक दिन पहले पानी में भिगो के रख दीजिए, और अगर आप पाउडर फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं तो उसे हैंड टू हैंड तभी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 चम्मच के करीब भृंगराज पाउडर डालूंगी। इसके इस्तेमाल से बालों की लंबाई तेज़ी से बढ़ती है, बालों का झड़ना रुकता है, रूसी से छुटकारा मिलता है और बालों की जड़ों को हेल्दी बनाता है। और इसमें से अगर कोई भी सामान आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब जो जैसा सामान जिस तरीके से मिलता है आप उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद अब हम इसे कम से कम 15 से 20 मिनट गैस पर पकाएंगे, और इसे स्लो से मीडियम गैस पे पकाना है। और तब तक पकाना है जब तक कि पानी हमारा पककर आधा ना हो जाए, मतलब एक गाढ़ा सा पेस्ट बन जाएगा, तब तक पकाना है। ये देखिए जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल ऐसे ही बनना चाहिए। उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हमें बिल्कुल ठंडा नहीं करना, थोड़ा हल्का गुनगुना करना है। और देखिए अब ये पेस्ट जो है मेरा बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुका है। चाहे तो आप इसे छन्नी की मदद से छान सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसको मिक्सी में पीसूँगी, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करना चाहती, इसलिए मैं इसे मिक्सी में पीसूँगी ताकि बहुत अच्छे से इसके इंग्रीडिएंट्स मेरे पास आ जाएँ। और मिक्सी में पीसने के बाद मैं इसे देखिए एक कपड़े की मदद से इसे छानूँगी। छानूँगी इसलिए क्योंकि इसमें जो रेशा होगा वो बालों में अगर जाएगा तो वो फँसेगा, तो फिर सर धुलने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होएगी। चाहे तो इसमें हम छन्नी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं कपड़े का यूज़ कर रही हूँ। और कपड़े से छानने के बाद मेरे पास बहुत ही एक स्मूथ पेस्ट निकल आएगा, जिसे लगाने में भी आसानी होगी और सर धोने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये जो पेस्ट बना है इसे हम 2 से 3 दिन के लिए स्टोर करके भी फ्रिज में रख सकते हैं। और अब इसे बालों की जड़ों से लेकर लाइन तक अच्छे से लगाइए, और 1 घंटे के बाद प्लेन पानी से सर को वॉश कर दीजिए। इस हेयर पैक में जिन भी चीज़ों को यूज़ किया गया है, हर चीज़ों की अपनी अपनी क्वालिटी है, और हर किसी का अपना अपना बेनिफिट है। और इसे लगाना कैसे, चलिए ये भी मैं आपको बता देती हूँ। इसे लगाने के लिए हमारा सर जो है बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। अगर गंदा होगा तो हमारी ये रेमेडी जो है ठीक से काम नहीं करेगी, क्योंकि गंदे सर पे जो है रेमेडी कोई भी काम नहीं करती। इसलिए हमारा सर जो है अच्छे से साफ़ होना चाहिए, तभी रेमेडी काम करेगी। बालों को छोटे छोटे पार्टिसिपेट करते रहिए, और इसको अच्छे से जड़ों में लगाइए। जड़ों में लगाने के बाद लेंथ में लगाइए। लेंथ में लगाने के बाद इसे कम से कम आधे से 1 घंटा ऐसे ही रहने दीजिए। अगर आप इस हेयर पैक को हफ्ते में 1 बार लगाते हैं और पूरी गर्मी लगाते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको शायद ही किसी और हेयर पैक या और किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये था आज का मेरा वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेमेडी के साथ अगली वीडियो में।